आज अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं मैथमेटिक्स का, और टॉपिक है अपना एवरेज, औसत। लाइट ऑन करना। सभी साथी लाइव जुड़े और इस लाइव सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी दोस्तों के साथ साझा करें। आइए आज अपन बात करते हैं टॉपिक एवरेज की, ठीक है। और एवरेज टॉपिक है वो लेवल फर्स्ट के अंदर है, लेवल सेकंड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और लेवल सेकंड के हिसाब से यदि देखें तो जो स्टैटिक्स होता है उसके अंदर जो समांतर माध्य है उस हिसाब से आपके औसत की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो आइए साहब चर्चा करते हैं औसत की। औसत, एवरेज की बात करते हैं। एवरेज, पहले बात करें कि औसत क्या होता है, यानी औसत की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, औसत का मतलब यानी एवरेज, अपन जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये बोलते हैं कि बताओ ये गाड़ी एवरेज क्या देती है। या फिर यदि अपन बात करें कि जैसे आप एक सप्ताह में पढ़ते हो, एक सप्ताह के अंदर आप कुल मिलाकर मान लीजिए 7 दिन के अंदर आप 70 घंटे पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 70 घंटे पढ़ते हैं। तो आपका एवरेज टाइम क्या हो गया? 10 घंटे। तो यानी एवरेज की बात करें तो एवरेज का मतलब यह है कि कोई भी जो समूह होता है उसका एक समान मान कर दिया जाए, वही अपना क्या होता है? एवरेज। जैसे यदि मैं बात करूं कि इस बॉक्स के अंदर मैं बात करता हूं 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रहा हूं मैं, 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक। जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे हो गया 60, चलो यहाँ पे 40 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 10, ठीक है। अब देखिए साहब, यानी ये जो आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं तो इसके अंदर 20, 30, 40 और 10, यहाँ पे है 40, 40 और यहाँ पे है 10, यानी 4 ग्रुप हैं, 4 समूह हैं अलग अलग, यानी एक समूह के अंदर 4 भाग हैं अलग अलग। तो यदि मैं यहाँ पे लिख दूं 25, 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 यानी इन चारों भागों को जब आपने एक ही संख्या से प्रदर्शित कर दिया तो बताओ ये क्या है? अपना औसत। यानी औसत की बात करें, अब ये समूह के अंदर 4 भाग थे, इन चारों भागों को आपने एक से ही दर्शा दिया। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि आप 7 दिन के अंदर 70 घंटे पढ़ते हैं, यदि अपन एवरेज निकालेंगे तो बताओ क्या हो गया? 10 घंटे एवरेज हो गया। किसी दिन आप 12 घंटे पढ़ते होंगे, किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन यदि एवरेज की बात करें तो उन 7 दिनों को आप 10-10 घंटे से दर्शा देते हैं। इसका मतलब आपने क्या बताया? एवरेज, यानी औसत बताया। यशवी जी बोले प्रणाम सर जी। प्रणाम गुरु जी। अब देखिए साहब, औसत का मतलब क्या होता है? समूह का एक समान मान, समूह का एक समान मान, एक समान मान होता है, ठीक है। अब देखिए आगे यदि बात करें कि एवरेज विजातीय राशियों का निकाला या सहजातीय राशियों का निकाला जाता है, तो बात करते हैं कि एवरेज है वो सहजातीय राशियों का निकाला जाता है, सहजातीय राशियों का निकाला जाता है। सहजातीय राशियों का मतलब समझिए, यानी सह का मतलब समान, जातीय यानी समान जातीय। इसका मतलब ये हुआ, यानी सहजातीय की बात करें तो यदि आप 4 व्यक्तियों का वजन ले रहे हैं, 4 व्यक्तियों का वजन ले रहे हैं, तो इसमें यह नहीं कि आपने 3 व्यक्तियों का तो वजन ले लिया, वेट ले लिया, और एक की आपने आयु ले ली, एक की आपने क्या ले ली? आयु। तो इससे आप क्या है? एवरेज नहीं निकाल सकते। सहजातीय का मतलब क्या हो गया? जब आप 4 व्यक्तियों के वजन की बात करते हो तो चारों को बोलो क्या करोगे? वजन वजन का ही अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? एवरेज वेट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी अपन ने पढ़ा कि औसत के अंदर क्या है कि समूह का एक समान मान और सहजातीय राशियों का निकाला जाता है। अब अपन टाइप वाइज चलेंगे, इसके अंदर 10-12 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ेंगे। चलो आइए अपन टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 यानी आप सूत्र से परिचित हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर, अब ये टाइप सभी को आ रही है, यहां से क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, ठीक है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की कुल संख्या होगी। उदाहरण लेते हैं
कि 5 सेब है, 5 सेब है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि 5 सेब हैं जिसका वजन क्रमशः 40 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम और 120 ग्राम है। बोलो कितना है? 120 ग्राम है। यानी 4 सेब है, 5 सेब है, 5 सेबों का वजन क्या दिया गया है? आपको क्रमशः वजन दिया गया 40 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम और 120 ग्राम। अब आपसे ये पूछे कि बताओ एवरेज वजन क्या होगा, एवरेज वेट क्या होगा, एवरेज वेट क्या होगा। ठाकुर साहब बोले मैथ की बुक कौन सी ले? साहब आप तो हंस लेके नोट्स पढ़ लेना, बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एवरेज वेट की बात करते हैं तो अपन किस तरीके से निकालेंगे? राशियों का योग। आपके पास जो राशि है वो 5 राशियां दी गई हैं, राशियों का योग कर दो और बटे राशियों की क्या कर दो? संख्या। राशियों का योग करते हैं तो 40 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80, 5 राशियां, पांचों राशियों का क्या कर दिया? योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 5 है। अब योग करते हैं साहब, 40 और 50 कितने हो गए? 90, 90 और 70 कितने हो गए? एक और रह गया ना मान, 120। 40 और 50 90, 90 और 70 कितना? 160 और 120 और 80 200, 200 और 160 कितना हो गया? 360 हो गया। बोलो कितना? 360। और डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे। भाग देते हैं, 7 5 35, 1 बचा और 10 हो गए। ये लीजिए 5 दूए 10, यानी 72 ग्राम, 72, 72 ग्राम। यानी अपना एवरेज वजन क्या निकल कर आया? 72। अब देखिए साहब, सर आपकी पहली क्लास है क्या? हाँ नरेंद्र कुमार जी, पहली क्लास है, आज से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 व्यक्तियों का या 4 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। औसत आयु 50 वर्ष है तथा इसमें से 3 व्यक्तियों की आयु क्रमशः 40 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष है। 40 वर्ष, 30 वर्ष और 60 वर्ष है। तो चौथे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए साहब किस तरीके से करेंगे। औसत यानी 50 वर्ष, इसका मतलब क्या है? औसत का मतलब कि 4 व्यक्ति हैं, उनकी आयु अपन ने कितनी बता दी? 50 50 50। औसत का मतलब यानी प्रत्येक का मान हो गया, प्रत्येक का एक समान मान। तो 4 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया? 50 50 50। तो एक बात बताओ, जब सोल्व करेंगे तो अपने को चौथे व्यक्ति की आयु निकालनी है। कैसे करेंगे? देखो, 4 व्यक्तियों का यदि अपन टोटल मान निकालें, यानी टोटल आयु कितनी होगी, तो इसका मतलब क्या है? 50 × 4 कर रहे हैं। 50 × 4 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 व्यक्ति हैं, उनको अपन ने किस संख्या से प्रदर्शित कर दिया? यानी 50 50 से। तो बताओ 4 व्यक्तियों की टोटल आयु कितनी हो गई? 50 × 4 बराबर 200। कितनी हो गई? 200 हो गई। अब अपने को क्या करना है? 3 व्यक्तियों की आयु अपने को दी गई है, तो बताओ 3 व्यक्तियों की अपने को टोटल आयु बता दो। तो 40 प्लस 30 प्लस 60, बोलो कितनी हो गई? 130, 130 वर्ष। अब आपके सामने देखिए, 4 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी? 200 वर्ष। 3 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी? 130 वर्ष। तो चौथे व्यक्ति की अपन जब आयु निकालेंगे, चौथे व्यक्ति की आयु निकालेंगे, तो बताओ साहब कितनी आएगी? कितनी आएगी? कमेंट करके बताए। 200 तो किसकी है? चारों की। और माइनस बोलो क्या हो गया? 130। बोलो कितनी? 70 वर्ष। बोलो कितनी? 70 वर्ष। चौथे व्यक्ति की आयु कितनी है? 70 वर्ष। सैनी शंकर जी बोले सर दोनों लेवल का कॉमन टॉपिक करवाओ ना। हाँ कॉमन ही करवाएंगे, पहले एवरेज लिया है, बाद में परसेंटेज दोनों के अंदर ही होता है। वैसे लेवल फर्स्ट के अंदर परसेंटेज है नहीं, लेकिन परसेंटेज अपने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। और यदि बात करें औसत की, तो औसत भी आपके जो सांख्यिकी है उसके अंदर गणितीय माध्य के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन और पोजीशन ऑपरेशन, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, मैथमेटिकल मीन
और इधर होता है पोजीशन मीन। तो मैथमेटिकल मीन के अंदर तीन प्रकार के आते हैं, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। तो उसमें समांतर माध्य औसत ही होता है एक तरीके से। चलो आइए साहब, अब आगे अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है सबसे बेस्ट और सबसे शानदार टाइप। ठीक है, सभी साथी जुड़े। देखिए टाइप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सूत्रों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वो भी कितने, मात्र 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। देखो साहब, टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। जो अपन टाइप नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर बात करेंगे कि जब आपको कोई श्रेणी दी जाती है, जब आपको कोई श्रेणी दी जाती है, श्रेणी का मतलब सीरीज, ठीक, सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक है, 2 4 6 8 10 इस तरीके से हो गई, 5 10 15 20 25 इस तरीके से हो गई। यानी एक ऐसी सीरीज जिसका सार्वय अंतर समान हो। क्या हो, सार्वय अंतर समान हो, सार्वय अंतर समान हो। यानी अपन अब जो टाइप नंबर 2 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज निकालने की जहां बात करते हैं, वहां अपन चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसके अंदर क्या हो, सार्वय अंतर क्या हो, समान हो, सार्वय अंतर क्या हो, समान हो, तो अपन किस तरीके से करते हैं। तो चलो आइए देखिए साहब, सार्वय अंतर जब समान हो तो अपन एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे हो जाएगा 2, अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2। मेरे वाले में नहीं चल रही ना ऑब्जेक्ट। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। एक मिनट नहीं, सही चल रहे हैं, आ रहे हैं कमेंट। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो अब देखिए कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर क्या हो, सार्वय अंतर समान हो, तो अपन एवरेज निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत ही शानदार और गजब की टाइप है, देखना। अब इसके अंदर अपन क्वेश्चन लें, जैसे मैं आपको ये कहूं कि क्वेश्चन है अपना 2 4 6 8 10 डैश 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 इस तरीके से हो गया 32 34। दी गई श्रेणी का औसत बताओ, दी गई श्रेणी का औसत बताओ। तो अपन किस तरीके से करेंगे, देखो पहले तो अपन ये श्रेणी देखते हैं और सार्वय अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये तरीका लगेगा। तो एक बात बताइए आप, जब मैं इनके सार्वय अंतर यानी अंतर की बात करूं, और सार्वय अंतर मतलब सभी का अंतर, तो देखो इसमें अंतर कितना आ रहा है 2, 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 इसी तरीके से चलेंगे। बताओ अंतर कितना आ रहा है 2। इसका मतलब ये एक ऐसी श्रेणी है जिसके अंदर क्या है, सार्वय अंतर समान है। तो अपन जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, इस श्रेणी का प्रथम पद लीजिए, बोलो प्रथम पद कितना 2 प्लस अंतिम पद कितना 34, 2 + 34 बटे क्या आया 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 34 और 2 कितने हो गए 36, बटे बोलो कितना 2 और बराबर कितना आ गया 18, बराबर कितना आ गया 18। यानी इस श्रेणी का एवरेज कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। साथ साथ में लिखते रहना, आप नोट्स के अंदर नोट करते रहना। यानी इसका एवरेज कितना आ गया 36 बटे 2 बराबर कितना आ गया 18। अब देखिए साहब और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कंपैरिजन करके बता रहा हूं, देखो 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए और 50 तक की प्राकृत संख्याओं का, इनमें कंपैरिजन करके देखो। देखो किस तरीके से करेंगे सोल्व, देखिए आप ये जानते हैं कि बात किसकी कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की या नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर बताओ कंटिन्यू होते हैं और उनके अंदर सार्वंतर क्या होता है, समान। यानी प्राकृत संख्याओं की बात करूं तो कहां से स्टार्ट होती है, एक से, 1 2 3 इस तरीके से चलती है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं में क्या होता है, सार्वंतर समान होता है। तो यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर सकते हैं। अब देखिए साहब, एक चक्कर ये है कि प्रथम और 50 तक इसमें अंतर क्या है, ये समझ लीजिए। प्रथम और 50 तक 18 कौन से का आंसर बता रहे हो आप, एक बार बताओ। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बता रहे हो क्या 18? ये तो गलत है साहब आपका 18 आंसर। देखिए, यानी प्रथम की बात करें और तक की बात करें, एक अलग ही उदाहरण बता रहा हूं। आप जा रहे हैं जयपुर से अजमेर, ठीक है, जयपुर से अजमेर जा रहे हैं और ये कहा गया कि 100 किलोमीटर। जयपुर से अजमेर कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, ठीक है। मान लिया अपन ने कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। अब एक तो आपको ये बोल दे कि आपको गाड़ी के द्वारा अजमेर तक जाना है, अजमेर तक जाना है, तब आपका पॉइंट कौन सा हो गया, डायरेक्ट लास्ट पॉइंट हो गया यानी अजमेर। चाहे कितने किलोमीटर चलना पड़े, आपका पॉइंट कौन सा हो गया, अजमेर। यदि मैं आपको ये बोल दूं कि प्रथम 10 किलोमीटर जाना है, प्रथम 10 किलोमीटर, तो अब आप क्या करने लगे, किलोमीटर काउंट करने लगे कि सर पहला 1 किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। तो बताओ आप क्या काउंट करने लगे, किलोमीटर काउंट करने लगे। जब प्रथम की बात करते हैं, जब प्रथम की बात करते हैं तो अपन क्या करेंगे, काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। बोलो क्या करेंगे, काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इनके अंदर, दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा, लेकिन जब आगे पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तब आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए साहब, प्राकृत संख्याएं हैं, सम और विषम की बात नहीं कर रहा है, ओड और इवन नंबर की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये कहां से, प्रथम 50। इसका मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूं, काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3। अब ये अलग चीज है कि मैंने पहला पद काउंट किया, वहां पे संख्या क्या थी, 1 थी। पहला पद काउंट किया, संख्या क्या थी, 1। दूसरा पद काउंट कर रहा हूं, वहां संख्या क्या आ रही है, 2। तीसरा पद काउंट कर रहा हूं, संख्या क्या आ रही है, 3। क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से। अब जब आगे पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे ना, तो पूर्ण संख्याओं में पहला पद काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा 0। पहला पद काउंट करेंगे तो क्या है, 0। तो अब इसके अंदर ये देखिए कि सीरीज कहां से कहां तक बनी, 1 से लेकर कहां तक बन गई, 50। 1 से लेकर कहां तक बन गई, 50, ठीक है। अपने को एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनी। तो जब एवरेज निकालोगे तो प्रथम पद क्या है, 1, अंतिम पद क्या है, 50 बटे क्या किया, 2। 1 + 50 कितना हो गया, 51 बटे 2, और मान कितना आ गया आपका, 25.5, 25.5। अब ये जो 18 वाले हैं ये देख लीजिए, 25.5 आएगा आंसर, क्या आएगा, 25.5। मयंक जी बोले गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। 50 तक की बात करें, 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, 50 तक की। अब आपका वो सीधा सा पॉइंट कौन सा हो गया, टारगेट कौन सा हो गया, लास्ट पॉइंट। कहां तक, 50 तक की बात आए तो अपने को लास्ट पॉइंट में जाना है, यानी 50। तो अंतिम पॉइंट कौन सा हो गया, 50, और प्रारंभिक कौन सा हो गया, 1 से होंगी प्राकृत संख्या स्टार्ट। तो 1 + 50 बटे बोलो क्या है, 2, 51 बटे 2, और मान कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया, 25.5, 25.5, ठीक है। अब देखिए, अभी तक अपन किसकी बात करें, प्राकृत संख्याओं की। अब बात किसकी करेंगे, पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं की। तो आइए साहब, यही क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी तरीके संख्या यही ले रहा हूं। ये है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए साहब, इसमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से। यानी 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेंगे। अब देखिए साहब, यानी ये कह रहा है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का। समझिए, प्रथम 50
जब प्रथम की बात आ जाए तो अपन क्या करेंगे, पद काउंट करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप काउंट करेंगे। और जब 50 तक की बात करें तो अपना टारगेट यानी सीधा का सीधा टारगेट क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अंतिम पॉइंट हो जाएगा, यानी 50 तक चले जाएंगे और इससे पहले आते हैं वो सारे ले लेंगे। अब देखो प्रथम 50, अब मैं काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूं। प्रथम 50 का मतलब क्या है, अपने को पद काउंट कर रहे हैं। पहला पद, पहला पद, ठीक है, ये कौन सा पद, दूसरा पद, ये कौन सा तीसरा पद, ये कौन सा चौथा पद, ये कौन सा पांचवा पद, ये कौन सा छठा पद। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब समझे क्या कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का इसका मतलब ये है कि अपने को पद काउंट करने हैं। पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3, पांचवी पूर्ण संख्या 4। बात समझ में आई। जबकि अपन पहली दूसरी तीसरी इस तरीके से काउंट कर रहे थे प्राकृत संख्याओं में, तो वो संयोगवश क्या था, अपन पहला पद काउंट कर रहे थे, उसमें भी पहली संख्या क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। दूसरा पद काउंट कर रहे थे तो उसमें दूसरी संख्या, जैसे प्राकृत संख्याओं की बात करें ना, प्राकृत संख्याओं में, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरीके से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर मैं पद काउंट करूं ना, तो देखो 1, तो यहां पे बोलो क्या आ गया, संयोगवश, यहां पे बोलो 1 है। दूसरा काउंट करता हूं, बोलो यहां पे भी संयोगवश क्या है, मैं दूसरा बोल रहा हूं, यहां पे 2 है। मैं तीसरा बोल रहा हूं, वहां पे संख्या क्या है, 3। मैं चौथा बोल रहा हूं, उस पे संख्या क्या है, 4। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि यदि पूर्ण संख्याओं में प्रथम 50 पूछे, प्रथम 100 पूछे, तो 1 कम हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कम। तो अब एक बात बताओ, आपको क्या पूछा गया, प्रथम 50, तो यानी प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं काउंट करोगे तो 0 1 2 3 इस तरीके से बोलो, कहां तक होगी, 49 तक होंगी। काउंट करने आपने 50 पूर्ण संख्याओं की सीरीज बना दी। अभी तक कैसा किसी ने नहीं पढ़ा है सर? हाँ बिल्कुल, देखिए साहब इस तरीके से। अब इसके अंदर ये नहीं है कि आप पूर्ण संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के अलग अलग सूत्र रटते रहेंगे, सर n+1 हो गया, n+2 हो गया, प्रथम गुणजों का औसत इस तरीके से हो गया। आप तो एक ही सूत्र से देखिए कितने सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो प्रथम 50, आप ये बताओ कि ये जो संख्या आप बता रहे हैं, ये प्रथम 50 यानी टोटल 50 पद है या नहीं, बताइए साहब, टोटल 50 पद है या नहीं। विनू जी बोल रहे गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। देखिए अब बोलो, जब आपको एवरेज निकालना है तो पहले ये देख लेना कि ये जो सीरीज बन रही है इसके अंदर सार्वय अंतर समान आ रहा है क्या, सार्वय अंतर समान आ रहा है क्या। संख्याएं कंटिन्यूस संख्याएं हैं तो इसके अंदर सार्वय अंतर क्या रहेगा, समान। पहला पद क्या है, 0, पहला पद क्या है 0, प्लस अंतिम पद क्या है, बोलो 49, ये लीजिए, बटे क्या कर देता हूं 2, और बोलो आगे क्या आएगा, 49/2 करेंगे तो बोलो मान कितना आ गया, 24.5, 24.5। कोई भी विद्यार्थी कमेंट में नहीं लिख रहा है 24.5, आंसर क्या रहेगा 24.5। अब देखिए साहब इसके अंदर 50 तक की पूर्ण संख्याएं, अब इसके अंदर आपको कोई पद काउंट नहीं करने हैं, आपका डायरेक्ट पॉइंट क्या हो गया, यानी आपको 50 तक बोला है, इसका मतलब पूर्ण संख्याओं में आप 50 पे जाओ सीधा। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से। आपका अंतिम पॉइंट बताया गया 50, ये लीजिए साहब 50 हो गया। अब इससे पहले सारी आएंगी, तो ये लीजिए साहब बोलो किस तरीके से, 0 1 2 3 इस तरीके से। अब इसके अंदर पद कितने हैं, पद बताओ एक बार कितने हैं, बताइए साहब इसके अंदर पद कितने हैं, कमेंट करके बताओ एक बार कि सीरीज के अंदर टोटल स्टेप कितने हैं, पद कितने हैं, बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताइए कितने पद हैं इसके अंदर। मैं देख रहा हूं कमेंट आपके, बताओ कितने पद हैं इसके अंदर। पद है 51, कितने पद है साहब, 51 पद हैं, 51 पद है, 51 पद है। देखिए साहब यदि ये होता ना इस तरीके से कि प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो साहब इसमें क्या होता, 0 से 50 तक की ही सीरीज बनती। अब देखिए इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो प्रथम पद बोलो क्या हो गया 0, प्लस बोलो कितना 50 बटे क्या हो गया 2। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करें 51 स्टेप है, बिल्कुल राइट। 50/2 बोलो एवरेज कितना आ गया 25। अब देखिए यदि इसकी जगह क्वेश्चन ये होता कि प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो भी बताओ आंसर क्या होता,
2500 होता, क्योंकि प्रथम 51 की बात करेंगे। प्रथम 51 इसका मतलब काउंट करने हैं, तो देखिए साहब प्रथम 51 की बात करूं 0 1 2 इस तरीके से बोलो मैं कहां तक पहुंचूंगा 50 तक की। कैसे कि बताओ ये 0 है, ये मेरा कौन सा पद है पहला, ये 1 है ये मेरा कौन सा पद है दूसरा, जो 2 है वो मेरा कौन सा पद है तीसरा, और जो 3 है वो मेरा कौन सा पद है चौथा। इस तरीके से जो 50वीं संख्या होगी वो मेरा कौन सा पद हो जाएगा 51। और मैंने क्या कहा कि प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। तो बात समझ में आई। और भी क्वेश्चन लेते हैं, चलो आइए देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, 4 क्वेश्चन ले रहा हूं, आप साथ साथ में क्वेश्चन कीजिएगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत। तीसरा क्वेश्चन है अपना 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट करते रहें और साथ में आंसर भी लिख दें ताकि आपको पता चल जाए, बाद में मिलान कर लेना। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए साहब मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को करेंगे। कमेंट लेट पूछता है आपके पास, हाँ 10 सेकंड 15 सेकंड का अंतर रहता है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं के अंदर सार्वय अंतर क्या होता है, समान। प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या होता है, सार्वय अंतर समान। देखिए सोल्व करते हैं, एवरेज निकालते हैं। सार्वय अंतर समान है तो अपन सूत्र कौन सा लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या कर दो 2 कर दो, काम हो जाएगा। 100 तक की, इसका मतलब पहले क्या लिखना है आपको, 100 तक लिखा हुआ है, इसका मतलब लास्ट पॉइंट है। पहला पद क्या रहेगा 1, क्यों रहा, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो पहला पद 1, अंतिम पद 100 बटे बोलो 2, 101 बटे 2 और बोलो मान कितना आ गया 50.5, 50.5। तो आपका आंसर क्या रहेगा 50.5। अगले क्वेश्चन का कमेंट करके बताओ आंसर। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, तो इसके अंदर मैं प्रथम मतलब काउंट करूंगा तो पहली प्राकृत संख्या काउंट कर रहा हूं तो वहां पे 1 आता है, दूसरी कर रहा हूं तो वहां पे 2 आता है, इसका मतलब सेम ही रहेगा। तो बोलो 1 से लेकर कहां तक हो गया 100, फिर मान याद करेंगे तो 1 + 100 बटे 2 और मान कितना आ गया 50.5। आंसर क्या आ जाएगा 50.5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो एक बात बताओ, 100 तक का बोला है तो आपने लिख दिया 100, आपका अंतिम पद क्या है 100 है आपका, यानी जब तक का नाम लेते आप तो लास्ट बिंदु पर पहुंच जाना, बोलो क्या 100। अब बोलो इससे पहले क्या आ गई, सारी पूर्ण संख्याएं, क्या आ गई पूर्ण संख्याएं। अब एक बात बताओ, पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है 0, तो पहला पद आपका क्या हो गया 0, यानी अब ये जो 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत है, यानी ये जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 0 1 2 3 4 5 डैश 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 98 99 100। यहां से अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बोलो क्या निकालना है, एवरेज। प्रथम पद 0 प्लस अंतिम पद 100 बटे बोलो क्या 2 और बोलो मान कितना आ गया 50। बोलो मान कितना आ गया 50। आपको किसी भी सूत्र के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एन को मारो गोली आप तो, ठीक है। अब देखिए प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, इसका मतलब प्रथम लिखा हुआ है, मेरे को क्या करने पड़ेंगे, पद काउंट करने पड़ेंगे। यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें से मेरे को पहली 100 संख्याएं उठानी है। पहली कितनी उठानी है, 100 संख्याएं। तो पहली 100 संख्याएं उठाऊं 0 1 2 इस तरीके से मैं कहां तक 99 तक। जैसे 1 से 99 तक, 99 ये हो गई और 1 ये हो गई, बोलो कितनी हो गई 100। अब यहां से आंसर आएगा तो बोलो 0 + 99, 0 + 99 बट्टे कितना हो गया 2, एवरेज कितना आएगा 49.5। एवरेज कितना आएगा 49.5। एवरेज कितना आ गया 49.5। अब आगे बात करते हैं सम और विषम संख्याओं की भी बात करते हैं। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम
20 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है 20 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। समप्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। समप्राकृत संख्याओं का यानी इवन नेचुरल नंबर है, सम सम है, यानी इवन नेचुरल नंबर, और इधर भी बोलो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। देखिए साहब, समझिए इन चीजों को बढ़िया तरीके से आओ, और अपने साथी दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। देखिए, प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है? प्रथम 20 की। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? प्रथम 20 यानी मेरे को पद काउंट करने हैं। बात किसकी कर रहा है? प्राकृत संख्याओं की। आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। और आपको क्या कहा गया? प्रथम 20, प्रथम 20, और कौन सी संख्याएं? सम। यदि आपको ये सम नहीं देता प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, तो आप क्या करते? 1 + 20/2 करते और मान आ जाता आपका 10.5। लेकिन आगे नाम क्या लिखा हुआ है? सम। तो अब देखो, प्रथम 20 की मतलब 2 4 6, सम चुननी है मेरे को। 2 4 6 8 10 और आगे देखो 12 14 इस तरीके से संख्याएं चलेंगी। लेकिन एक बात बताओ, इसमें तो प्रथम 20 दे रखा है। यदि आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे। समझिए कि यदि मैं बात करूं कि पहली सम कौन सी होती है, पहली सम, तो आप कहोगे सर पहली समप्राकृत संख्या है 2। पहली समप्राकृत संख्या क्या है? 2। इसी तरीके से मैं आपको यह कहूं कि दूसरी समप्राकृत संख्या बताओ, तो आप कहोगे सर 4। यदि मैं आपको यह कहूं तीसरी समप्राकृत संख्या बताओ, तो आप कहोगे 6। चौथी समप्राकृत संख्या आपसे पूछूं तो आप कहोगे 8। यदि मैं आपको पांचवी समप्राकृत संख्या पूछूं तो आप कहोगे सर 10। यदि मैं आपको छठी समप्राकृत संख्या पूछूं तो आप कहोगे सर 12 हो गई, और यदि मैं आपसे 8वें पूछूं तो आप कहोगे सर 16 हो गई, ठीक है। अब देखिए साहब, यानी पहली समप्राकृत संख्या 2, दूसरी 4, तो आप ये बताओ प्रथम 20, तो 20वीं समप्राकृत संख्या क्या है? 20वीं समप्राकृत संख्या आप कहोगे सर 20वीं है 40, और पहली है 2, तो 2 4 6 8 इस तरीके से सीरीज बन गई। तो देखिए साहब, 2 + 40 कितने हुए? 42 बटे क्या कर दिया? 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या कर दिया? 2। और बताओ मान कितना आ गया? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 21। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 21। कांठल की धरती से राम राम। राम राम भाई साहब। देखिए 20 तक की, अब देखो क्या बोल रहा है कि 20 तक की समप्राकृत संख्याओं, यानी 20 तक बोला ना, इसका मतलब आपका डायरेक्ट पॉइंट कौन सा हो गया? 20। और स्टार्ट के अंदर प्राकृत संख्या कहां से? 1 से स्टार्ट। तो यदि मैं ये सम नहीं बोलता, मैं ये बोलता कि 20 तक की प्राकृत संख्या है, तो आप क्या बताते कि सर 1 2 3 इस तरीके से 20 तक है। लेकिन क्या बोल रहा है? सम। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं इनके अंदर आपको क्या है? सम संख्याएं छांटनी है। बोलो कौन सी संख्याएं छांटनी है? सम। तो अब देखिए सीरीज कौन सी बनेगी? 2 4 6 8 10 इस तरीके से 20 तक जाएगी। तो पहला पद 2 और अंतिम पद बोलो क्या है? 20, क्योंकि पहले लिखा है 20 तक। अब देखिए साहब, 2 + 20 बोलो कितने हो गए? 22 बटे क्या कर देता हूं? 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 22/2 बोलो कितना आ गया? 11। बोलो कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 11। अब बात करते हैं विषम की भी बात करते हैं। धन्यवाद रजनीश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। और अगला क्वेश्चन है कि 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। तो चलो देखिए साहब, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं के औसत की बात कर रहा है, तो
प्रथम 20 का मतलब क्या है? यदि मैं आपको ये कहता कि विषम नहीं हो, प्रथम 20 प्राकृत संख्या हो, तो आपका आंसर क्या रहता? आप ये कहते, यदि मान लीजिए ये विषम नहीं होता तो आप क्या करते कि आपसे पूछा गया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, कमेंट करके बताओ। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है तो बोलो 1 + 20, प्रथम 20 की बात करते हैं तो पहला पद 1, ठीक है, और जो 20वां पद है वो क्या हो गया? 20 ही हो गया। तो 1 + 20 बटे बोलो कितना? 2, और बोलो मान कितना? 10.5। लेकिन क्या कहा गया है? विषम प्राकृत संख्या है। तो पहली सम बोलो कितनी? 2। पहली सम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 2। दूसरी सम प्राकृत संख्या 4, और इससे पहले क्या होता है? प्राकृत संख्या में 1 भी आता है। तो पहली विषम संख्या यानी पहली विषम प्राकृत संख्या 1, दूसरी विषम प्राकृत संख्या बोलो कितनी? 3, और तीसरी विषम प्राकृत संख्या बोलो कितनी हो जाएगी? 5। यानी कहने का मतलब ये है, जब आपको इस तरीके से मान निकालना हो, इस तरीके से मान निकालना हो, जैसे मैं आपको ये कहूं कि बताओ 50वीं सम प्राकृत संख्या, आप कहोगे सर 100। मैं आपको कहूं 50वीं विषम प्राकृत संख्या, आप कहोगे सर 100 से पहले आ जाओ 99। यदि मैं आपको ये कहूं कि 100वीं सम प्राकृत संख्या, आप कहोगे सर 200। मैं आपको कहूं 100वीं विषम प्राकृत संख्या, तो आप कहोगे सर 199। तो अब देखिए प्रथम 20 यानी पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से काउंट करते हो तो 20वीं विषम प्राकृत संख्या बताओ, आप कहोगे सर 39, क्योंकि 20वीं सम क्या होती है? 40। तो 20वीं विषम 40 से पहले कौन सी होगी? 39। पहली विषम बताओ, पहला पद बताओ, तो एक बात बताओ 1 से है, यानी 2 क्या है? पहली सम, और उससे पहले क्या है? पहली विषम प्राकृत संख्या। तो 1 से लेकर कहां तक बना आपका पद? यानी सीरीज क्या बन गई? 1 से 39। यानी एवरेज निकालना है तो 1 + 39 बटे बोलो 2, बोलो 40 बटे 2, कितना आ गया? 20। बोलो कितना आ गया? 20। देव गुर्जर जी बता रहे हैं, मोनिका जैन जी 20 बता रहे हैं, वेरी गुड। 20 तक की, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 20 तक की, कमेंट करके बताएं 20 तक की विषम प्राकृत संख्या है। 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। इसका मतलब टारगेट क्या हो गया आपका? 20, यानी लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? 20। पहले बताओ क्या हो जाएगा? 1। बोलो क्या हो गया? 1। कैसे? कि बात किसकी कर रहे हैं? विषम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। यानी जब मैं बात करता हूं कि 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का, तो अंतिम पॉइंट क्या हो गया? आरपी सुतार जी 10.5, और महेंद्र जी 10.5, अभिषेक फौजदार जी 10.5, वेरी गुड। देखो पहला पद क्या हो गया? 1। 20 तक जाना है, ठीक है। अब देखिए, सॉरी 10.5 पहले वाले का बता रहे हो या इसका? देखो 10.5 कौन से का बता रहे हो? देखिए अब इसके अंदर क्या करना है? विषम प्राकृत संख्या, तो ये विषम थोड़ी है। 20 तो क्या है? सम। बोलो क्या हो जाएगा? 19। बोलो क्या हो जाएगा? 19। 20 तक की, यानी 20 तक जितनी भी सीरीज बन रही है उसमें क्या चुनना है अपने को? विषम प्राकृत संख्या चुननी है। तो 1 से लेकर क्या हो जाएगा? 19। तो 1 + 19 बटे बोलो क्या आएगा? 2। तो 20 बटे 2 बोलो क्या आ गया? 10। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? 10। इसका आंसर क्या रहेगा? 10। देव गुर्जर जी राइट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ले लेता हूं इसका। देखो क्वेश्चन है कि प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन है 50 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत। 2 क्वेश्चन और लेंगे, विषम के भी ले लेंगे। चलो देखिए, प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं। किन की बात करते हैं? प्रथम 50। इसका मतलब आपको काउंट करना पड़ेगा। प्रथम का नाम लगा हुआ, इसका मतलब काउंट करना है। पहली 50 बताओ, यानी पहली 50 सम संख्याएं चुननी है आपको। तो पहली सम प्राकृत संख्या बोलो क्या हुई? 2। दूसरी बताओ क्या हुई? 4। इस तरीके से आप तो मेरे को 50वीं बता दो, बोलो क्या हो जाए? 100। बोलो क्या हो गया? 100। ठीक है, तो बताओ प्रथम पद क्या है इसमें? प्रथम पद क्या है? 2। अंतिम पद क्या है? 100। 2 + 100 किया बटे आपने 2 किया, मान कितना आ गया आपका? 51। मान कितना आ गया? 51। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 तक की सम प्राकृत संख्या है। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है? 50 तक की, इसका मतलब अंतिम बिंदु क्या रहेगा आपका? 50, और प्रारंभिक बिंदु क्या है? 1। कब? जब 50 तक की प्राकृत संख्या हो। अब इसमें ये बोल रहा है कि सम, केवल आपको क्या लेनी है? सम। तो ये 1 नहीं आएगी, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होंगी, और अंतिम क्या हो जाए? 48, 50 इस तरीके से।
तो 2 + 50 बोलो कितना, 2 + 50 बटे 2 यानी 52 बटे 2 और मान कितना आ गया 26। मान कितना आ गया 26। देखिए विषम के 2 क्वेश्चन और आइए। क्वेश्चन है कि प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। अगला क्वेश्चन है 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का, 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का। अब देखो साहब, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो प्रथम 100 का मतलब काउंट करूं तो पहली विषम क्या है 1, दूसरी विषम क्या है 3, पहली 1 होगी, दूसरी बोलो क्या 3, तीसरी बोलो क्या 5। किस तरीके से निकाल रहे हो कि तीसरी सम संख्या बोलो क्या होती है 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो तीसरी विषम प्राकृत संख्या क्या होगी 5 हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कहूं कि 20वीं सम प्राकृत संख्या बताओ, आप कहोगे सर 20वीं होती है 40। मैं आपसे ये कहूं 20वीं विषम प्राकृत संख्या बताओ, आप कहोगे सर 20वीं सम तो होती है 40 और 20वीं विषम प्राकृत संख्या होती है 39। ठीक है, अब देखिए साहब, देखो प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, तो 100वीं सम प्राकृत संख्या कौन सी होगी 200, यानी 100वीं कौन सी हो गई 200 हो गई। और आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रथम 100 विषम का, इसका मतलब 100वीं विषम प्राकृत संख्या बताओ 199। बोलो क्या हो जाएगा 199। देखिए साहब आरपी सुतार जी आप गलत जा रहे हैं, प्रथम 100 पूछ रहा है तो प्रथम 100 काउंट करेंगे तो पहली विषम कौन सी होगी 1, दूसरी 3, इस तरीके से। और 100वीं विषम निकाले तो 100वीं सम प्राकृत संख्या कौन सी होती है 200 और 100वीं विषम क्या हो जाएगी 199। दोनों का क्या करेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 1 + 199 बटे क्या आ गया 2, 1 + 199 यानी 100 200 हो गया और 200 बटे 2 बोलो कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। देव गुर्जर जी सही बता रहे हैं, जितेंद्र जी 100 और 50 किसका बता रहे हो, 50 इसका बता रहे हो। चलो देखो 100 तक की विषम प्राकृत संख्या, 100 तक की विषम प्राकृत संख्या। अब 100 तक की बात हो गई, इसका मतलब अंतिम पद क्या है 100 और प्रथम पद क्या हो गया 1, अंतिम पद क्या हो गया 100। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है कि विषम प्राकृत संख्या लेनी है। 100 तक की बात तो ठीक है, लेकिन बताओ इसके अंदर क्या करना है अपने को, विषम संख्याएं लेनी है। तो देखो विषम संख्याएं लेंगी तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से चलेगी। और 100 से पहले क्या आता है 99। अब ये 100 चला जाएगा, ठीक है। बात तो ये कह रहा है 100 तक की, लेकिन इसके साथ में ये कहा गया है कि 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं, 100 तक की विषम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। तो इसका मतलब 100 क्या है सम है, तो इससे पहले वाला तो 1 + 99, 1 + 99 बटे बोलो क्या हो गया 2, 1 + 99 बटे क्या हो गया 2, इसका मतलब 100 बटे क्या हो गया 2 और मान कितना आ जाएगा 50। मान कितना आ जाएगा 50। ठीक है यहां तक। अब आगे अपन चर्चा करते हैं गुणजों की, गुणजों की चर्चा करते हैं। गुणज यानी गुणज की बात करें ना, सीधी भाषा में बात करो आप तो पहाड़े, खूब याद किए हुए पहाड़ों की बात करते हैं। सीधी भाषा में बात करो अपनी देसी भाषा में, पहाड़ों की बात करते हैं। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है कि 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ, 5 गुणजों का औसत बताओ, औसत बताओ, औसत बताओ। तो यानी जब भी अपन ने पहाड़े याद किए हैं कई बार, जैसे अपन 21 का पहाड़ा याद किया, 21 × 2 42, फिर थोड़े दिन बाद में अपने को पता चला कि 21 के अंदर 21 ही जोड़ रहा है, फिर 42 के अंदर 21 जोड़ रहा है 63 हो गए, फिर 63 के अंदर 21 जोड़ रहा है 84। इस तरीके से अपन पहाड़े बनाने सीख गए। लेकिन जब स्टार्ट में स्कूल में गए थे और तीसरी चौथी पाँचवीं के अंदर पहाड़े याद किए थे तो किस तरीके से रटी रटाई बातों पे 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 3 24 इस तरीके से किया। बाद में थोड़े दिन बाद में पता चला कि ये पहाड़े किस तरीके से बनते हैं कि 8 के अंदर फिर 8 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया। रट्टे लगाने के बाद में पता चला। जब भी आज अपन ने जो रट्टे लगा रखे हैं ना वो तुरंत बता देते हैं साहब। क्लास का टाइम मोनिका जी
8:15 से रहता है 8 के प्रथम 5 गुणजों का। अब देखो इसका मतलब क्या है, 8 के प्रथम 5 गुणजों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि पहाड़ों के अंदर भी सार्वय अंतर क्या होता है, समान होता है। पहाड़ों के अंदर भी सार्वय अंतर क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक सीरीज बन रही है 8, 16, 24, 32 और 40, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गुणज हो गए। 5 गुणज हो गए, बताओ इसके अंदर क्या है, सार्वय, इसके अंदर अंतर 8, इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8, यानी सार्वय अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो आप तो डायरेक्ट इस तरीके से करें, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 8 + 40 48 बटे 2 बराबर 24। आपको कई जगह सूत्र देखने के लिए मिलेगा कि प्रथम n गुणजों का औसत n + 1, इस तरीके में तो खुद के भी याद नहीं, इस तरीके से मिलेगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको जब भी ये पूछा जाए कि 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, 7 गुणजों का औसत बताओ, आप तो मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर औसत बताओ। 10 सेकंड भी लगनी नहीं चाहिए साहब इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कैसे, 9 के प्रथम 7 गुणज, अब तो आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। गुणज का मतलब क्या होगा, गुणजों यानी पहाड़े याद रखो आप, तो सीधी सी बात है। तो इसके अंदर सार्वय अंतर क्या होगा, समान। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, आपके दिल और दिमाग में, जहन में बैठा लेना अच्छे तरीके से कि जब जब सीरीज के अंदर सार्वय अंतर समान होगा तो आपका औसत क्या रहेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो देखिए 9 के प्रथम 7 गुणजों की, 9 के पहाड़े की बात कर रहा है, सीधी भाषा में बात करो, 9 के पहाड़े की कहां तक बात कर रहा है, 7 तक। तो 9 9 18 इस तरीके से। तो बोलो 7वां गुणज क्या होगा, 9 × 7 63 ही तो होगा। ये लीजिए साहब, आप तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दो। सर आप नहीं पढ़ाई, सर कमेंट पढ़ नहीं पाया मैं। 63 + 9 कितने हो गए, 72। बोलो कितने हो गए, 72। ठीक है, बटे क्या कर दूं, 2, और मान कितना आ जाएगा, 36। ये लीजिए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं गुणजों का। बताना आप मेरे को, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताओ। 8 गुणजों का औसत बताओ आंसर। 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताओ, बता दो कितना आएगा। 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताओ। पीडीएफ दोगे ना, हाँ बिल्कुल साहब, पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे, धैर्य रखें, जुड़े रहें आप कंटिन्यू। देखो 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत पूछा गया, तो पहला तो हो गया 12 प्लस अंतिम पद क्या होगा, 12 × 8 बोलो कितना, 96 बटे बोलो क्या हो गया, 2। कुछ विद्यार्थी किस तरीके से करेंगे, देखो कि दोनों का योग करते हैं। एक तो ये हो गया कि इन दोनों का योग किया, बोलो कितना आ गया, 108 बटे क्या क्या 2, और बोलो कितना आ गया, 54। बोलो कितना आ गया, 54। ठीक है, अब कुछ महान विद्यार्थी क्या करते हैं पता है क्या, गणित के नियमों को इस तरीके से फेल करते हैं कि गणित का आदमी देखकर उन नियमों को हंसने लग जाता है कि इस 2 का गुरुजी भाग दे देते हैं, इसमें 6 कर देते हैं, फिर आगे 96 जोड़ देते हैं। लेकिन गणित के नियमों को भाई साहब इस तरीके से फेल मत करना, गणित बुरा मान जाएगी। इस 2 का ये नहीं कि इसमें भाग दे दिया, दोनों तरफ भाग दे दो यदि यहाँ पे देना चाहते हो। बोलो कितना आया, 12 के अंदर भाग दिया 2 का, बोलो 6 आ गया, फिर इसके अंदर भाग देंगे, 96 के अंदर भाग देंगे, बोलो कितना आ जाएगा, 48। अब आप ऐड कर दो, चाहे 48 और 6 54। ये नहीं कि भाई साहब आप गणित के नियमों को फेल कर दें। तो अपन ने टाइप नंबर 1 पढ़ी, टाइप नंबर 1 तो एकदम सीधी सी है, उसके अंदर तो आपसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ से तो। लेकिन ये जो अपन ने पढ़ा है अभी टाइप नंबर 2 के अंदर कि जब सार्वय अंतर समान हो किसी भी श्रेणी के अंदर, तो अपन किस तरीके से करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो आज का तो अपना समय हो गया, बाकी अपन कल से फिर स्टार्ट करेंगे 8:15 पे। और एक बार बताएं कि किस तरीके से, अच्छे तरीके से सबके समझ में आ गया कि कमेंट करके बताएं एक बार, ताकि मेरे को भी ऐसे लगे कि मैं जिस मुहिम को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जिस मुहिम को मैंने स्टार्ट की है, वास्तव मेरा काम मेरे को सफल होता नज़र आ रहा है। तो आपके कमेंट ही हमारे पुनर्बलन होते हैं साहब। कमेंट करके बताएं कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्या।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल 8:15 पे वापस। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आया सर, आज बहुत अच्छा पढ़ाया सर। आप कहाँ से हो? बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छे से आ रहा है। थैंक्स सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर। यस सर, यस सर, टॉप क्लास आ गया गुरु। लेकिन सर बीच में छोड़ मत देना, नहीं छोड़ेंगे। यस सर। हाँ, कितने चले थे लाइव? आज कहाँ तक पहुँची है क्लास? 2100। 2100 क्या? 2100 बीच में छोड़ के चले गए बाकी ना। ओके बाय सर। सर जी वो चलाओ ना, प्रीमियर चल रहा है क्या? कंप्लीट हो गया। क्लास बता देना, भेज देना चाहिए। कैसे रही यार आज ये क्लास? क्या? अब ये बताओ, ये रहेगा? ये रहेगी है ना? सिर्फ चेंज करना है उसमें। वो 2 नंबर लगा दो उसमें। ये आ गया आपका 2 नंबर। पैसे ले लेना मोनेटाइज करके। जरूरी है ये। मतलब 23 हो गई है, 23। 108। सर की लाइव हमारी कब रहेगी? 7 वाली डानी कसवा। ये मेरे गांव का ग्रुप हमारा भी है। डानी कसवा हमारे है, हम भी एक ही साइड रहते हैं। आपकी ढाणी है, मेरा डाना कसवा है। नहीं नहीं, गांव में ही है, डानी बोलते हैं।